नमस्ते साथियों। आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे बच्चों की, समाज में बच्चों की भूमिका की और बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों की। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन मुद्दों के बारे में जानेंगे और अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करेंगे। उन्हीं में से एक विषय जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकार। आज हम जानेंगे कि बाल अधिकार क्या होते हैं और बाल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई और इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है। साथियों, जब हम बाल अधिकार की बात करते हैं तो इसमें दो शब्द हमारे सामने आते हैं, बाल और अधिकार। बाल से हमारा मतलब होता है बच्चे और अधिकार से मतलब होता है वो सभी अधिकार, वो सभी क्लेम्स जो हमें बच्चों को मिलने चाहिए। बाल अधिकार की शुरुआत की हम चर्चा करें। 1990 में यूनाइटेड नेशंस में सभी देशों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी देशों ने बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे और बच्चों के अधिकारों को तय किया। इस मीटिंग को कहते हैं UNCRC। अब ये UNCRC क्या है? UNCRC का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के अधिकारों पर हुआ एक कन्वेंशन। इस पर बहुत सारे बच्चों के अधिकारों पर बात हुई और ये तय किया गया कि सभी देश बच्चों को वो अधिकार देंगे जो उनके हित में हैं। बच्चे जब खेलते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो उनका बचपन होता है, वो उनका अधिकार होता है। पढ़ना, खेलना, नाचना, गाना, मस्ती करना और सीखना, ये सब बच्चों के अधिकार हैं। इन सभी अलग अलग विषयों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने 1990 में इस मीटिंग में ये तय किया कि हम इन बच्चों की एक लिस्ट बनाएंगे। एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और सभी देशों ने उस पर साइन किया। अब हम समझते हैं कि बच्चा कौन होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा कौन है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार और हमारे देश के कानूनों के अनुसार 18 वर्ष तक की उम्र का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा कहलाता है। बच्चे की परिभाषा क्या हुई? वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र तक का है बच्चा कहलाएगा। उन सभी को बाल अधिकार दिए जाएंगे और उन सब बाल अधिकारों को समाज और सरकार सुरक्षित करेगी। साथियों, चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकारों को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं: राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन और राइट टू डेवलपमेंट। हम इन चारों विषयों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की राइट टू सर्वाइवल। सर्वाइवल को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जीवित रहने का अधिकार। बहुत दुख के साथ हम ये बात कहते हैं, हमने देखा है कि बहुत से बच्चों को और विशेष तौर से लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। राइट टू सर्वाइवल इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा जो गर्भ में है उसे जन्म मिलेगा। प्रत्येक बच्चा जन्म लेगा। जन्म लेने के बाद वो अपने तरीके से, जिस तरह से बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए, जिस तरह से परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन सभी तरीकों से उस बच्चे का पालन पोषण होगा। इसमें एक टर्म बहुत कमाल की है, वो है लाइफ विथ डिग्निटी, यानी मर्यादा के साथ जीवन। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म ले लिया लेकिन हम उसे वो भोजन नहीं दे रहे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो खेल कूद का माहौल नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर राइट टू सर्वाइवल के अगेंस्ट हो जाता है। तो राइट टू सर्वाइवल में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी भी शामिल है। हम दूसरे अधिकार पर आते हैं, राइट टू प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण, सुरक्षा का अधिकार। राइट टू प्रोटेक्शन का अर्थ है कि हम प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा देंगे अब्यूज के खिलाफ। अगर उसके साथ कोई शारीरिक अब्यूज होता है, शारीरिक परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, उसे किसी तरह के काम में लगाया जाता है
या उसे परेशान किया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसके खिलाफ हमें काम करना होगा, जो कि राइट टू प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाता है। दोस्तों तीसरा हमारा अधिकार है राइट टू पार्टिसिपेशन। राइट टू पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सहभागिता। सहभागिता का अर्थ यहाँ ये है कि पॉलिसी बनाते समय, किसी भी बात का निर्णय करते समय बच्चों की बातों को भी सुना जाएगा, गौर किया जाएगा और उन्हें पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाएगा। एक बहुत छोटी सी बात, इसको एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। घर पर मम्मी ने या पापा ने पूछा कि आज क्या सब्जी बनेगी, और उन्होंने अपने बच्चों से भी पूछा कि बच्चों आज क्या सब्जी खाओगे। तो बच्चों ने कहा कि आज हम मटर की सब्जी खाएंगे, पनीर की सब्जी खाएंगे या आलू की सब्जी खाएंगे। तो यहाँ उस निर्णय में बच्चे की सहभागिता शामिल हुई। उसी तरह से सरकार के लेवल पर, समाज के लेवल पर जब भी कोई निर्णय लेने की बात आती है, जब भी कोई पॉलिसी बनाने की बात आती है, तो उसमें बच्चों से भी पूछा जाए कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है और बच्चे अपने लिए किन निर्णयों को लेना चाहते हैं, किन निर्णयों में शामिल होना चाहते हैं। सहभागिता। चौथे अधिकार पर आते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण अधिकार है राइट टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। विकास के अर्थ में वो सभी बातें शामिल हैं: शिक्षा, खेलकूद, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और उन बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। बच्चे शुरू में अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। यह आवश्यक है कि परिवार उन सभी बातों का ध्यान रखे जो कि बच्चों को एक अच्छा और सीखने का माहौल बना सके। कुछ समय बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ टीचर्स की या अन्य जो साथी हैं स्कूल में, दूसरे जो दोस्त हैं, पीयर ग्रुप हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा माहौल बनाएं कि वहाँ बच्चे सीख सकें। उसके बाद समाज और सरकार की ये जिम्मेदारी आ जाती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का विशेष ध्यान रखे, बच्चों के हित में अपनी पॉलिसीज़ बनाए, बच्चों के हित में कानून बनाए और ये कोशिश करे कि उन कानूनों का अच्छी तरह से पालन पोषण या उन कानूनों का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। दोस्तों, हमने 4 कैटेगरी में अधिकारों को समझा। पहला अधिकार था राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। दूसरा राइट टू प्रोटेक्शन, यानी संरक्षण, सुरक्षा का अधिकार। तीसरा राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी सहभागिता का अधिकार। और चौथा राइट टू डेवलपमेंट, अर्थात विकास का अधिकार। इन सब बातों को निचोड़कर अगर मैं एक टर्म, एक वाक्य में कहना चाहूँ, तो चाहे वो परिवार हो, स्कूल हो, समाज हो, सरकार हो, यूनाइटेड नेशंस हो, बच्चों के साथ काम करते वक्त, बच्चों के लिए पॉलिसी बनाते वक्त, बच्चों के लिए निर्णय लेते वक्त वो एक बात का, एक टर्म का, एक थ्योरी का ध्यान रखेंगे और उसे कहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कोई भी कानून बनाया जाए, कोई भी नीति बनाई जाए, स्कूल में टीचर्स कुछ पढ़ाएं, परिवार में माँ बाप या अन्य गार्जियंस जो भी फैसला करें, उन सब में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का ध्यान रखा जाए। अर्थात वो सभी पॉलिसीज़ बने जो बच्चों के हित में हों, बच्चों के साथ बच्चों को विकास दे सकें और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, सीखने का वातावरण बना सकें। दोस्तों, ये सभी बातें थी चाइल्ड राइट्स की, जिस पर कि हम सबको बच्चे होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते, परिवार और सरकार का हिस्सा होने के नाते हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।